नमस्कार भाइयों। आज मैं जिला उद्यान कार्यालय वाराणसी में हूँ। ये और उद्यान निरीक्षक ज्योति कुमार सिंह जी से आज के वर्तमान में जो इस समय चल रहा है, क्या विभाग की योजनाएं हैं और क्या किससे किसान लाभान्वित हो सकते हैं, ये बताने जा रहे हैं। मैं सीधे आपको रूबरू करने जा रहा हूँ, वो आपको अपनी बात बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों। उद्यान विभाग में आप इस प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जिस भी तरीके से आप हमसे निकट हो पाते हैं, हम अपना सौभाग्य समझते हैं। और विशेष तौर से आज ये मौका मिला है मुझे बताने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि इस अवसर को लेकर अपनी विभागीय योजनाओं पे भी चर्चा करूँ और कुछ तकनीकी चर्चा भी की जाए। तो तकनीकी चर्चा शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि आप मौसम आज तारीख अगर देखें तो हम लोग जो है 25 नवंबर में हैं और धीरे धीरे तापमान जो है अब अपनी घटोत्तरी की ओर बढ़ रहा है। और धीरे धीरे तापमान जब कम होगा तो आप देखेंगे कि बहुत सी सस्य क्रियाओं में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो जीर्णोद्धार एक ऐसी क्रिया है, वो इसी मौसम में, इसी तापमान में के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। विशेष तौर से आम की बात अगर हम करें, बनारसी लंगड़ा हो, चाहे बनारस के अन्य आम उत्पादक क्षेत्र हों, उनकी स्थिति आप देखेंगे कि प्रायः बागों की जो देखभाल है उस ढंग से नहीं हो पाती है और उनकी उत्पादकता में धीरे धीरे कमी आ रही है। तो इस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उनका सही समय से जीर्णोद्धार किया जाए। तो जीर्णोद्धार का समय चूँकि मैंने बता दिया आपके लिए यही उपयुक्त है, तो करने से पहले हमें ये जांच लेना चाहिए कि किस तरीके के पेड़ों को हमें अपने जीर्णोद्धार के लिए चुनना चाहिए। तो उसके चुनाव में सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि वो पेड़ हों जिसमें किसी तरीके से रोगग्रस्त अगर हो गए हों, जिनकी टहनियों में रोग लग गया हो और उनमें फलत अब सामान्य से बहुत कम हो गई हो। तो उसका कारण ही यही होता है कि रोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रकोप हो रहा है। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो बाग की साफ़ सफाई एवं उसका जो रखरखाव है वो उतना ढंग से नहीं किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जीर्णोद्धार जो है करना ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि जीर्णोद्धार की प्रक्रिया क्या है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए ज़रूरी है कि मात्र पेड़ की कटाई छटाई कर देना ही जीर्णोद्धार नहीं है। कटाई छटाई तो एक उसकी अंग है, उसके उपरांत उसकी देखभाल करना, उसका रखरखाव करना, उसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रबंधन करना और साथ ही साथ कीट और अन्य रोगों का भी प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जीर्णोद्धार करने के उन पौधों का चुनाव करते हैं जो कि बाग की स्थितियों से प्रभावित हैं। सबसे पहले आप बाग में ऐसे टहनी का चयन करेंगे उस पेड़ में जिसको हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में लीडर ब्रांच कहते हैं, क्योंकि ये जो बीज से सीधी ऊपर की ओर पृथ्वी से 90 डिग्री का कोण बना के जाती है, ये अगर डाल हम वहाँ से हटा देंगे तो आप देखेंगे कि जो वृक्ष के चारों ओर अंधेरा छाया रहता है वो कम हो जाएगा और सूरज की रोशनी चारों तरफ आने प्राप्त हो जाएगी। तो लीडर को अगर आप हटा देते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है लीडर हटाना। अब आते हैं कि काटने की प्रक्रिया कैसे की जाए। तो काटने की प्रक्रिया में ये अत्यंत आवश्यक है कि तेज धार वाले यंत्र का प्रयोग किया जाए, जिसमें कि आरी का आप प्रयोग कर सकते हैं जो कि मैकेनिकल हो, मतलब स्वचालित हो, जिसमें तेज धार की आरी लगी रहती है और उसको हम आंग्ल भाषा में चेन शॉ के नाम से भी जानते हैं। तो ये इससे अगर हम आप कटाई करेंगे तो आप देखेंगे कि एक साफ और क्लीन कट इसमें होता है और तिरछा काटा जाता है। तिरछा इसलिए काटा जाता है कि कभी आप देखेंगे जाड़ों के दिनों में काफ़ी ओस की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ नमी हो जाएगी तो फंगस को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो इन क्लीन कट करने के साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से बाग में पेड़ की अन्य टहनियों को कोई क्षति न प्राप्त हो, जैसे उसकी छाल उतर जाना, फट जाना, ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्लीन कट बहुत ज़रूरी है। कटे हुए भाग में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करें और नहीं है तो देसी गाय का गोबर अगर आपके पास उपलब्ध है तो उससे उसको लेप कर देंगे तो उसमें रोग कारक कहीं से प्रवेश नहीं करेगा। तो ये तो हो गई प्रथम प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया, कटाई के तुरंत बाद
पौधों को खान पान के लिए भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको जो भी रासायनिक खादें आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जैसे कि नत्रजन, फास्फोरस, पोटास और साथ ही साथ जैविक खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, इसका जरूर प्रयोग करें, क्योंकि कटाई के बाद पौधों को उर्वरक के रूप में खाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसमें कल्ले निकलने प्रारंभ होंगे आगामी फरवरी मार्च के महीने में। वहाँ पर इन कल्लों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब नए कल्ले आते हैं तो उनमें चूसने वाले कीटों की संख्या बढ़ जाती है, तो उनका भी प्रबंधन हमको करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो कल्ले निकल रहे हैं उनकी दिशाओं का भी प्रबंधन करना पड़ेगा, कि जो कल्ले जिस दिशा में जाएं वो दिशाएं हमें पूर्व में निर्धारित कर लेनी है और अन्य जो बेकार के कल्ले हैं उनको वहाँ से हटा देना है। तो हटाने के साथ ही साथ दवाओं का प्रयोग करते रहें और कल्लों का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका बाग जो है जीर्णोद्धार होने के बाद नई ऊर्जा के साथ इसमें आएगा। दूसरी जो कटाई की बात आपसे करनी थी लीडर के बाद, वो रोगग्रस्त टहनियों की भी है। तो रोगग्रस्त टहनी है जिसमें कोतर हो जाता है, कभी कभी इंडरवेला कीट का भी प्रकोप हो जाता है। तो इन टहनियों को भी हटाने में उसी सावधानी के साथ और उसी प्रक्रिया का पालन करेंगे और इन पर भी उसी तरीके से कल्लों का प्रबंधन करेंगे। तो जब ये कल्ले प्रबंधन आप कर लेंगे और आगे जब इन कल्ले का विकास होगा तो आप देखेंगे कि दूसरे वर्ष में, मतलब जिस साल आपने कटाई की उसके बाद आगामी वर्षों में आपको कोई फलत नहीं मिलेगी, लेकिन उसके आगामी वर्ष मतलब जो दूसरा वर्ष प्रारंभ होगा उसमें आपको इसमें फलत प्रारंभ होगी और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पौधा विकसित होता जाएगा उसमें फलों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस प्रक्रिया का आप अपनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक विभागीय योजनाओं का सवाल है तो 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से इस योजना में आपको अनुदान भी मिलता है। आप उद्यान विभाग के पोर्टल पर आके अपना पंजीयन करा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।